नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। किसानों की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना। रायसेन में किसानों की समस्याओं को लेकर करनी सेना के नेतृत्व में उदयपुरा और बरेली क्षेत्र के किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम मनीष शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मूंग की तुलाई और भुगतान, पुराने राजस्व प्रकरणों का निराकरण, सरकारी मशीन से सीमांकन, बंद सोसाइटियों की जांच, पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने, फसल बीमा और फसल खरीदी जल्द शुरू करने जैसी मांगें शामिल हैं। किसानों ने कहा कि लंबे समय से समस्याओं का समाधान नहीं होने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एसडीएम मनीष शर्मा ने किसानों की समस्याएं सुनी और मौके से ही संबंधित अधिकारियों को फोन लगाकर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। अब किसानों को प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जो आप किसान देख रहे हैं वह बरेली और उदयपुरा से आए हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं जो कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हैं। हम बात करना चाहेंगे इनसे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सचिन सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष करनी सेना परिवार रायसेन। हम लोग बरेली उदयपुरा से आए हैं आज कलेक्टर महोदय के पास में मांग लेके। पहले बरेली में भी आंदोलन कर चुके हैं, उदयपुरा में भी आंदोलन कर चुके हैं, पर वहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हुई है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हमारी 8 मांगें लेके आए हैं, जिसमें हमारी मांग है, आप देख सकते हो पूरे ज़िले में डीएपी यूरिया की दिक्कत है, परेशानी है। किसानों को डीएपी यूरिया नहीं मिल रहा है। हम लोगों की मांग है एकड़ पर 1 बोरी डीएपी यूरिया दिया जाए। हम लोगों की मांग है और ज़िले में मशीनों की मात्रा बढ़ाई जाए और बिजली की जो पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जाए, कम से कम 10 घंटे किसानों को बिजली दी जाए। वो जो सोसाइटी बंद पड़ी हैं, कुछ लोगों की न घोटाला किया है, उनकी बदौलत जो सोसाइटी बंद है और कई लोगों को जो घोटाला हुआ तो उसमें कई किसान लोग परेशान हो रहे हैं। तो वो सोसाइटी चालू की जाए या जो किसान उस सोसाइटी में आते हैं उन किसानों को दूसरी सोसाइटी में सम्मिलित किया जाए। इन मांगों को सुन लेके हम लोग रायसेन आज आए हैं यहाँ पे। क्या आश्वासन मिला है आपको? सिर्फ आश्वासन ही हाथ में है जी। पहले साहब से बात की, उन्होंने क्या कहा है? सिर्फ आश्वासन ही है कि करवा देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम क्या है, जिस तहसीलों से हम आ रहे हैं वहाँ पे हमने किसानों की जो मांगों को लेकर आंदोलन भी कर चुके हैं, धरने पे भी बैठ चुके हैं। प्रशासन ने लिखित में 1 महीने का समय देकर मतलब मांगे पूरी नहीं की, वादा खिलाफी की। ये कलेक्टर ऑफिस की हम जन सुनवाई की रिसीवें भी 1-1 साल के लिए हाथ में रखे घूम रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सब भ्रष्टाचार है और कोई किसान की सुनवाई नहीं है। बस उन्हीं मांगों को लेकर आज हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और उनका जो आश्वासन देखते हैं, नहीं तो इस धरने को ज़्यादा आगे लेकर जाएंगे। क्या नाम है आपका? सिकरवार राजकुमार सिंह, करनी सेना संगठन मंत्री, जिला। कहाँ से आए आप? उदयपुरा से आए हुए हैं। ये एक और हमसे जुड़ रहे हैं करनी सेना के। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? हम ये बोलना चाहेंगे कि जो अन्नदाता किसान हैं उनकी प्रशासन को भी सुनना चाहिए और शासन को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनसे किसान परेशान है। अब किसान के पास यूरिया खाद नहीं है तो वो तो धरने पे ही बैठेगा। फसल खराब होगी तो वो खाएगा क्या, और वो नहीं खाएगा तो देश में भी लोग क्या खाएंगे, क्योंकि अन्नदाताओं से ये देश चल रहा है। अभी आप कुछ कह रहे थे एसडीएम साहब से, हम सुना, क्या कह रहे थे आप वहाँ पे? सर, आज से 8 या करीब 10 महीने पहले भी कलेक्टर साहब को चौरास की सोसाइटी को लेके आवेदन दिया गया था कि उधर से डीएपी और यूरिया का निरंतर निर्विरोध वितरण होता रहे, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। 8-10 महीने हो गए। आज साहब ने भी वही आश्वासन दिया है कि हम इसको चालू कराएंगे। हम ये जानना चाहते कि आज करीब 6-7 साल हो गया, चौरास सोसाइटी से डीएपी यूरिया नहीं बटा। क्या हम आवेदन और मांगे लेके आएंगे तभी इस चीज़ पे ध्यान जाएगा कि प्रशासन के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है कि जिससे ये साबित हो सके कि चौरास से कभी डीएपी यूरिया बटा ही नहीं। तो उन किसानों को क्या हो रहा होगा, वो किस विकल्पों पे काम कर रहे होंगे। इस तरफ प्रशासन के पास हम आवेदन लेके जाएंगे, अपनी किसानी छोड़ के जाएंगे, अपना घर छोड़ के जाएंगे, तब प्रशासन हमारी बात सुनेगा। कि प्रशासन केवल इन अनियमितताओं को देखने के लिए तो प्रशासन है ना, कि सरकार के आदेशों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि उसके लिए भी जब हम अपनी एक वक्त की रोटी छोड़ेंगे और घर का काम छोड़ेंगे, किसानी छोड़ेंगे, तब भी प्रशासन हमारी बात सुनेगा। क्या नाम है आपका? मैं देवेंद्र राजपूत, चौरास से किसान हूँ मैं। तो पद पे यहाँ के आप? जी नहीं, मैं किसी पद पे नहीं, मैं एक आम किसान हूँ। आपने बताया कि ये बड़ा आश्चर्यजनक बात उन्होंने बताया कि 5-6 साल से मैं किसान नहीं, वहाँ खाद नहीं बटी है। काफ़ी आंदोलित हैं ये लोग। हालांकि एसडीएम ने इनको आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि इनकी मांगे कब तक पूरी होती हैं। मैं जिला कलेक्टर से राकेश जैन, रायसेन।
सर क्या मामला है, किसान लोग क्यों आए हैं? आज हमारे पास में बरेली उदयपुरा से काफ़ी किसान यहाँ पर आए हैं और उन लोगों की मुख्य परिवेदना, एक तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो सोसाइटी को लेके आए हैं। तो कहना है कि वहाँ पर जो सोसाइटी है, जो इंद्रपाल सिंह राजपूत हैं, वो उनका सही काम नहीं है और उन्होंने उनके कारण से कृषक परेशान हैं और कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर। दूसरी जो मेन जो उनकी मांगे हैं वो लगभग 8 मांगे साथ में सहयोगी मांगे हैं, जिसको लेकर उन्होंने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। जो मुख्य मांगे हैं उसमें मेरी अभी यहाँ पर जो डीएमओ है और जो असिस्टेंट कमिश्नर है हमारी इसकी सोसाइटीज़ की, कोऑपरेटिव्स की, दोनों के साथ में बात हुई है और इनकी जो मांगों के संदर्भ में उनको बताया गया कि इसमें तत्काल कार्रवाई होना शुरू हो जाना चाहिए। साथ ही साथ इसके संदर्भ में इनके साथ में अभी लगातार बैठक करेंगे। जो कलेक्टर साहब हैं उनके साथ में भी, उनके संज्ञान में भी सारी तथ्य लाएंगे और जो भी विधि अनुकूल और प्रभावी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। सर इनको उदयपुरा से यहाँ तक आना पड़ा सर, वहाँ अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया? नहीं, देखिए, चूँकि जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय से सभी किसानों की अपेक्षाएं होती हैं, तो वस्तुतः मांगों का प्रारंभिक स्तर जो है वो तहसील स्तर पर ही हो जाना चाहिए। नहीं होता तो सब डिवीज़न लेवल पे, और सब डिवीज़न लेवल से नहीं होता तो व्यक्ति, क्योंकि किसान बंधुओं का ही जिला है और ये मुख्यालय है, तो यहाँ आना उनका राइट है, आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ आए हैं, उन्होंने अपनी मांग रखी है, तो जिला प्रशासन उनकी मांगों को बहुत ही गंभीरता से लेता है। किसानों की समस्याओं को हल करना ही असल में जिले का मूल उद्देश्य भी है।